तो मैं तो कह रहा हूँ गाल पकड़ो मुझे, आपने गाल ही पकड़ा मुझे, आप मेरे को क्यों देख रहे? धीरे धीरे आप वो करने लग गए जो मैं कर रहा था, ना कि जो मैं कह रहा था। ठीक है, आपने गाल ही पकड़े ना, जबकि मैं तो थोड़ी पकड़ रहा था। और मैंने आपको क्या बोला था? गाल पकड़ने, तो गाल ही पकड़े थे। हम में से हम अपने बच्चों को सोचते हैं कह कर सिखाएं, प्यार से रहो, गुस्से से मत रहो, लेकिन हम सिखाते कैसे हैं? गुस्से में आके बोलते हैं शांति से बैठ। वो भी सीख गया ऐसे बोलना, शांति से बैठ। शांति से कोई नहीं बैठा, क्योंकि कहे जा रहे हैं अगर कोई हमारे घर में बच्चे लड़ते हैं तो उनको कहते हैं भाइयों में लड़ते हो। 15 मिनट पहले हम पति पत्नी डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के उस बंटवारे का जो मेरे भाई के साथ दिक्कत चल रही है कि भाई ऐसा है, बच्चा देख रहा है। फिर हम उसे समझाते हैं भाइयों के लड़ते हो। उसके मन में क्या जा रहा है? मैं भी छोटे होके बाप बच्चों को यही कहूंगा, भाइयों के लड़ते हो, बाकी लड़ो, बाकी लड़ो। अच्छा, अगली बात, जब हम बच्चों को हम उनके लिए चिंतित हैं, अभी ये बताया ना बच्चे कहना, अब उस लाइन पे आते हैं कि जब बच्चा कहता है आपको जब छोटा था तो सब कुछ बताता है, और एक समय आता है जब बड़ा होने लगता है तो आपको बताना क्यों बंद कर। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो एक दिन आके घर में बोलता है कि आज बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भी कष्ट दिया और मम्मी मैंने पिया, या पापा मैंने पिया। या बढ़ती बच्ची या बढ़ता बच्चा घर में आके कहता है कि मम्मी मुझे वो लड़का अच्छा लगने लगा, या वो कहती है अच्छा लगता है, या वो कहता है लड़की अच्छी लगने लगी। अब हर चीज बचपन में उसे समझाया करते थे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो सब चीज बताया करते थे। जैसे उसने कहा सिगरेट पी तो आपने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, फोन किया कि देखो आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है। जब गलती करता है तो हम उसको बोलते हैं आपका बच्चा, पति को, और पति भी ये बोलता है देख तेरे बच्चा देख कैसा बिगड़ रहा है। और जब प्यार है क्या, जैसे ही दिक्कत होती है ना दोनों बिल्कुल सेल्फ डिफेंस खेलते हैं पति पत्नी। तेरा है क्या, देख क्या तेरे को अपने बच्चे संभालना नहीं आते, तब उसे ऐसा लगता है ये मेरे बच्चे हैं केवल। अब वो गोल राउंड टेबल शुरू हो जाती है, और जैसी वो टेबल शुरू होती है उसको फायरिंग शुरू हो जाती है। ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और वो रोज देखता है मेरा चाचा भी बीड़ी पीता है, मेरे अंकल भी जो आते हैं जिनको बहुत लोग तारीफ करते हैं वो भी सिगरेट पीते हैं। और जैसे ही मैं हल्का सा पी के आया मेरे पीछे सारे पड़ गए। इसको उल्टा भी करते हैं। अभी द्वारका में सुबह सेशन था, उनकी माता बोली कि मेरी बच्ची जिद करती है कि मैं छोटी छोटी वो डाले, क्या बोलते हैं उसे, हाँ छोटी ड्रेसेस का। पहले मैंने सोचा वो कह रही कि कपड़े ऐसे डालती है तो कैसे जाने दो, तो मैंने कहा जीन्स डालती है तो क्या दिक्कत है। आज से 8 साल पहले हमें बिल्कुल ऐसी घटना में माँ ने बोला था कि वो जीन्स डालती है, मैंने उसे इतनी बुरी तरह डांटा। तो हमारी बहनों ने बड़े प्यार से कहा तो आपने सोचा उसने जीन्स डालनी बंद कर दी। वो कॉलेज जाती है, यहाँ से सूट में जीन्स बैग में डाल के लेके जाती है, वहाँ जीन्स डाल के घूमती है, घर आती है तो फिर सूट में ही आती है, क्योंकि आपने हर चीज फोर्सिबली मना करा, फोर्सिबली मना करा, उसको समझाया नहीं। इसलिए आज छोटे बच्चे की कपड़ों, जब उसे ये चीज समझाना शुरू करेंगे तो समझाएं कैसे, समय हमारे पास कहाँ है। हमने तो सीधा कह दिया ना तेरे को। और वो जब पूछता है ऐसा क्यों, तो कहते जबान लड़ाता है, जबान लड़ाता है। और सेम आप ऑफिस में अपने बॉस से भी पूछते हैं ऐसा कैसे होगा, तो वो तब कहते हैं हाँ
आई अप्रिशिएट कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ऐसा। तो जब बच्चा पूछ लेता है तो इट मीन्स आप ये समझे वो 50% उस काम को करने को तैयार है, अगर आप उसे कन्विंस कर दो। और जब आपने कहा जवान लड़ाता है तो कहता है आपसे जवान नहीं लड़ाऊंगा, लेकिन जो मुझे करना है वो करो। अब जब उसको ये ओवरऑल टेबल हुई तो अब उसने वो बताना बंद कर। अब आप थोड़े दिनों बाद ये चिंता हो जाती है कि ये कुछ बताता है। हैरानी वाली बात है, आज बढ़ते बच्चे, अभी शुरुआत से शुरू करेंगे, गर्भ से शुरू करेंगे और एंड तक। बढ़ते बच्चे, उनसे कुछ गलती होती है तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाए, पूरी दुनिया को पता लग जाए। उन बच्चों को केवल एक डर है, मेरी माँ नहीं, मेरे पिता को पता लगना नहीं चाहिए तो आ जाएगा। और अब हम जब हमसे गलती होती है तो हम भगवान के पास जाके सबसे पहले अपना कन्फेशन करते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मुझे बचा ले। उसे हम माँ और पिता कहते हैं। क्या हम इतने अपने बच्चों के लिए खुले हैं कि अगर जब भी कभी उनसे गलती हो तो हमें आकर बताएं और हम निवारण। अच्छा, निवारण कौन करेगा अगर बच्चे से गलती होगी? पाप भी हो गया, कौन करेगा? बाप भी करेगा ना, माई तो करेगी। लेकिन हम उन्हीं से छुपा रहे हैं। और कई बार पत्नियां भी पतियों से छुपाती हैं। तो ये प्यार है कि समझौता एक्सप्रेस है? जिससे प्यार है, आपका दिन दिन दोस्तों से प्यार है, आपको कोई भी अच्छी या बुरी चीज लगती है अपने फ्रेंड से जाके उसके साथ शेयर करते हैं नहीं, तो आप उसके फ्रेंड बनेंगे। यहाँ कईयों ने सोचा फ्रेंड बनने का मतलब उसके साथ बिठाए और उसके साथ ड्रिंक करना शुरू कर। दोस्ती तो बोला था, लेकिन दोस्त की वो वाली दोनों ने लिया, पर हम वहीं तक आए। शुरुआत करते हैं शुरू से। जब बच्चा गर्भ में आता है तब से वो आपके जीवन से जुड़ता है। ये यहाँ की साइंस कहती है। वहां की साइंस कहती है वो आपसे पहले ही जुड़ा हुआ था। वो अपना हिसाब और किताब लेने और देने आपके पास, लेने और देने आपके पास आए। अब जब वो आपके यहाँ आ गया, आप पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दें कि यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ योर चिल्ड्रन। आपने उन्हें प्रोडक्ट किया है, आपने उन्हें पैदा किया है नहीं, आपने उसे केवल रूम दिया है या रूम देने में मदद की, इतना ही। अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, आपने कितने जो हस्बैंड वाइफ वर्किंग है यहाँ हाथ कम, या सिंगल फैमिली है, आपके घर कोई 5 दिन मेहमान रहने आता है और पता लग जाता है रहने आ रहा है। मैं उन मेहमानों के नाम नहीं ले रहा, कौन कौन रहने आते हैं, वो रहने, मैं नाम नहीं ले रहा। वो जो रहने आते हैं तो आप दोनों पति पत्नी क्या बात करते हैं? जेन्युइन बात करते हैं कि अब चलेगा कैसे, हम रोज ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं, वर्किंग है वर्किंग नहीं है तो समझेंगे कैसे। तो उस गेस्ट के पास क्या वाइब्रेशन जा रहे हैं कि दैट गेस्ट इज अनवांटेड गेस्ट, अनवांटेड फादर के लिए। अब जब वो यहाँ आया तो हमने ये कहना शुरू कर दिया अब जॉब है तो जॉब छोड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या सिंगल फैमिली है तो मम्मी को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे। हमने ये वाइब्रेशन भेजने शुरू कर दिए। उस बच्चे के पास क्या वाइब्रेशन जा रहे हैं? आई एम अनवांटेड। साइकोलॉजी पे जब ब्रह्मा कुमारी बहनों के पास जो आते हैं कई बच्चे अलग से काउंसलिंग करते हैं तो वो ये बताते हैं, कई बच्चे अपने बारे में वो बताते हैं कि मुझे हर जगह रिजेक्शन की फीलिंग है, मेरे को ऐसा लगता है मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, ना पेरेंट्स ना कहीं ना कहीं, कि उसको यहीं से वाइब्रेशन दे रहे हैं कि आपको बुलाया नहीं, आप तो आ गए, आपको बुलाया नहीं था आपने, आप तो। और जब पहला बच्चा होता है तो उस समय घर में आपसी एडजस्टमेंट हो रही होती है या होने में कुछ दिक्कत आ रही होती, होने में कुछ दिक्कत आ रही होती। जब उस महिला के साथ आने में
दिक्कत आ रही होती है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार वो कुछ ऊपर से तो बोल नहीं पाती, अंदर ही अंदर उसका वो प्रेशर, अब जब वो अंदर ही अंदर उसका प्रेशर चलता है तो वो प्रेशर उसके सबसे करीबी के पास, आपके यहाँ भी पति या पत्नी में जब आप इकट्ठे अकेले होते हैं तो आपकी जो कुड़न चिड़न आप ना भी शो करो तो आपके साथी के पास वो बात जाती है कि नहीं जाती? जाती है ना। तो आपके तो बिल्कुल करीब, आपके तो बिल्कुल, तो उसके बाद वो कुड़न चिड़न जा रही है। इसीलिए 80% केसेस में देखा गया है पहला बच्चा जहां ऊपर से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, वो बच्चा या तो खोया खोया रहता है, एब्सेंट माइंड रहता है, या इतना शरारती इतना जिद्दी होता है, क्योंकि आपने जब अपने को कैद समझ लिया, पिंजरे में बंद हो गए तो मैं फंस गई, वो भी सोचता है मैं फंस गई फंस गई फंस, वो बाहर निकल के कूद रहा है दौड़ रहा है। ऐसा कूदना दौड़ना नहीं, वो तो स्वास्थ्य की निशानी है, लेकिन आप समझ गए ना। तो ये वाइब्रेशन हमारे उस पे। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, वो खाना नहीं खाता, हमने अपना मोबाइल निकाल के दिया, ले बच्चे खा, उसको देखता है, उसको देखता रहा, खाता रहा, वो देखता रहता है और ऐसे देख रहा है, उसके मुंह में चीज डालते जा रहे हैं, चीज डालते जा रहे हैं, चीज डालते जा रहे हैं। हमने कहीं जाना है, दोनों पति पत्नी ने, और बच्चे को कैसे बिजी रखे, बच्चे टीवी देख रहे हैं, आप टीवी देखो और हम थोड़ा घूम गया, काम है जनरल का बच्चे को टीवी, और वर्किंग है तो वहां फोन से पूछते हैं बाहर मत निकलना, टीवी लगा लेना। लेकिन टीवी क्या लगाना है, फिर वही माँ बाप आके आते हैं कि ये सारा दिन पोगो देखता है और धीरे धीरे पोगो जैसा ही दिखने लगा, वो जैसा ही दिखने लग गया है, बिल्कुल कार्टून की तरह ही दिखता है और वैसे ही चलना शुरू हो गया है। अब चलाया किसने? हमने ही तो चलाया, ये देख ये देख। अब वो जब देखने लग गया फिर आके कहते हैं कि ये बड़ी दिक्कत होगी, ये टीवी से हटता ही नहीं, लगाया किसने? अच्छा, अब हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं। आपके छोटे बच्चे ने आपसे मांगा कुरकुरा, उसने पहली बार नहीं मांगा, पहले आपने दिया, ये पकड़ जान छोड़, ठीक है। अब उसने कुरकुरा मांगा और पहली बार आपने मना कर दिया कि नहीं देना, तो अक्सर सब मना करते हैं, बहुत समझदार है। अब उसने ऐसे पैर पटका, मुझे कुरकुरा चाहिए, आपने कहा नहीं मिलेगा, उसने दूसरा पैर पटका कि कुरकुरा चाहिए, क्या नहीं मिलेगा, फिर वो जमीन पे लेट के मछली डांस करता है, कुरकुरा चाहिए कुरकुरा चाहिए, आप भी कहते हैं इन्हें पकड़ जान छोड़। अब आपने उसके अंदर प्रोग्रामिंग फिट कर दी बच्चे के कि वो पहले कहता है कि पहले तो मम्मी या पापा मना करेंगे, दूसरी बार और जोर दूंगा तो मना करेंगे, तीसरी बार जब मैं लेटूंगा तो वो मुझे कुरकुरा, तो आपने प्रोग्रामिंग फिट करी। अब हर बार कहते हैं ये पता नहीं कैसे ले लेता। और कई तो बच्चे इतने समझदार हैं, जब आपके घर गेस्ट आए हो और आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो, तब आके आएंगे मम्मी पापा मैं वो साइकिल ले जाऊं, स्कूटर ले जाऊं, और अभी 15 मिनट पहले आपने उसे मना करा है। अब जब गेस्ट के बीच में बैठे हैं तो पापा ऐसे कैसे करें, कहना ऐसा हुआ पापा गेस्ट के अंदर करे क्या? हाँ, और साथ में बोलता है वो 100 रुपए भी दे दो, थोड़े से कुछ देते हैं, पापा तो लुट गया। पापा, उन्हें बच्चों को पता लग गया पापा से काम कैसे, वो आपको कंट्रोल करना भी। प्रोग्रामिंग हमारी फुल हुई। तो यहां हमें क्या करना है कि अगर आपने जो चीज मना करनी है, कड़वे और तीखे शब्दों में मना नहीं करनी, लेकिन फर्म तरीके से कहना है कि भाई ये चीज अभी नहीं, ये चीज अभी। और अगर आप आदत डाल चुके हैं तो अब से दिलाते दिलाते उसे कहो कि अब तो दिला रही हूं, दिला रहा हूं, अगली बार से नहीं, या 2 महीने बाद से बिल्कुल नहीं। तो उसके मन में धीरे धीरे आप थॉट्स डाल रहे हैं कि अब डलेंगे, अब डलेंगे नहीं। व्यवहार बिल्कुल नरम रहेगा, व्यवहार बिल्कुल। तो समस्या और समाधान भी साथ हो रहा है। अगला क्या है? हाँ, मैं अगला बताने से पहले मैं कहूंगा हमारे प्रवीण भाई हैं, आ जाओ। इन्होंने एक कविता तैयार रखी है अभी एकदम, ये हमारे सेवा केंद्र के समर्पित भाई हैं, और ये जब आप इस खंडक में बैठे हुए हैं, इनके पीछे भी इन सबका हाथ है और बहुत सेवा करते हैं। तो इन्होंने एक छोटी सी कविता बनाई है माँ बाप के ऊपर,
तो मुझे लगा पहले ही बीच में सुना दी जाए, ठीक है, और मैं भी सुन। ये कविता माँ बाप के लिए है। आप सबके भी माता पिता होंगे और आप भी माता पिता। माँ बाप तो जन्नत का फूल है, माँ बाप तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उनका असूल है। दुनिया की हर मोहब्बत बेकार है, माँ बाप की हर दुआ हमें कबूल है। माँ बाप को कभी नाराज ना करना, ये इंसान तेरी भूल है। माँ बाप के कदमों की मिट्टी की जन्नत की धूल है। माँ बाप से प्यार है तो ये जान भी देनी हमें कबूल है। माता पिता से बड़ा कोई धन नहीं होता, माता पिता से बड़ा कोई धन नहीं होता, माता पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता। माता पिता की छांव से कोई दुनिया नहीं होती, माता पिता से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता। माता पिता से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता और माता पिता से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। माता पिता के बिना परिवार में कोई जीवन नहीं होता। आपकी मुस्कान कभी होठों से ना छूटे, आपकी मुस्कान कभी होठों से ना छूटे, जिंदगी में कभी कोई आपसे ना। मेहरबान हो खुदा आप पर इतना कि आसमां के तारे भी आपकी मर्जी से। ये 2 लाइन है। आदतें अलग हैं हमारी दुनिया वालों से, आदतें अलग हैं हमारी दुनिया से। कम दोस्त रखते हैं मगर लाजवाब रखते हैं, क्योंकि बेशक हमारी माला छोटी है पर फूल हम उसमें सब गुलाब रखते हैं। ये 2 लाइन आपके लिए है कि आज यहां से अपने बच्चों को इतना प्यार देना, आज से अपने बच्चों को इतना प्यार देना कि वो किसी और चीज में प्यार ना। अच्छा, हम यहाँ तक तो आ गए। अभी छोटा बच्चा है, अब हमारी बच्चे की प्रति तैयारी क्या है। छोटा बच्चा है, आप में से मैंने भी देखा, मैं भी छोटा था जब, हम उनको असूल सिखाते हैं लेकिन दूर करते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज रहता था छोटे छोटे। क्या सिखाते हैं? सच बोलना चाहिए। ये तो वही कहानी सुना रहा हूं जो आप रोज सुनो। सच बोलना चाहिए। और तभी फोन आता है तो पापा अपने बच्चे को कहता है कह दे मैं घर पे, और वो ऐसा ही बोलता है पापा कह रहा है कि पापा घर पे। फिर कहते हैं क्या इसका अक्ल है? इतना भी दिमाग नहीं है। हम उसकी उस सच्चाई पे कहते हैं इतना भी दिमाग नहीं। जब वो दिमाग चलाना सीख जाते हैं फिर हम कहते हैं इतना दिमाग कहां से आ गया। हमने उसे वो चीजें सिखा। अगला, हम उनके सामने वही जो कह के करने वाली बात है ना, तो करके दिखाने वाली बात है। अब पिताजी घर पे आते हैं और पता लगता है कि बच्चा टीवी देखता है, पेपर सर पे। आजकल तो पेपर सदा ही सर पे रहते है। कोई क्या पेपर सर पे ना हो, अब तो रोज ही सर पे रहते, हर हफ्ते में एक पेपर हो जाता है। पिताजी ने उसको काम दिया गया कि ये टीवी देखता है, तो पिताजी ने इसका तो हुक्म बजाना था, तो उसने पूरी तरह से हुक्म बजाया, उसे बुलाया, उसे सुनाया, उसे समझाया, सब कुछ सुना दिया कि टीवी नहीं देखना, तेरा टीवी आज से बंद, पढ़। अब जब वो पढ़ने जाता है तो पिताजी कुर्सी पे बैठते हैं, रिमोट निकालते हैं। मम्मी ने भी किचन का काम किया और साथ में आके, हाँ, बच्चा दीवार से देख रहा सुन रहा होता है। ये जेन्युइन है, आपकी दिक्कत भी नहीं है। पेरेंट्स ने आके पूछा, हम थके आ रहे आते हैं ऑफिस से, 15 मिनट आधा घंटा एंटरटेन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और क्या,
लेकिन आपने जब उन्हें करके दिखाया तो बच्चे के दिमाग में ये आया कि whenever you are free you can watch TV। जब भी आप फ्री हैं तब आप टीवी देख सकते हैं और टीवी देखना है। आप आधा घंटा फ्री होते हैं, बच्चा 4 घंटे फ्री होता है तो वो 4 घंटे टीवी देखता है। सीखा किससे? क्लियर? बच्चा 4 घंटे टीवी देखता है तो दूसरे देख लिया, जब पापा खाली हैं टीवी देखते हैं तो आज मैं खाली हूं, मैं ज्यादा समय तक खाली हूं तो मैं ज्यादा समय तक टीवी। अच्छा आप ये बताओ, बचपन में आपकी किन किन की पिटाई हुई? मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं। अच्छा सारे किस्मत वाले हैं? हाँ हाथ ऊंचा रखे ना, मैं वही आ रहा हूँ। अच्छा आपकी किस्मत कितनी अच्छी है? कभी नहीं मारा जाता नहीं, बहुत कुछ किस्मत वाले। ठीक है, हमारी गलती पे हमें डांटा जाता है ना, ठोका जाता, पिटाई होती और हमें खूब समझाया जाता, खूब समझ जाते थे। एक बार खड़े होकर तो बता, नहीं समझते, पिटने के बाद भी ये सबसे पूछ सकता है, पिटने के बाद हम समझते नहीं थे, तो यही काम हम अपने बच्चों पे क्यों कर रहे हैं? जब हम नहीं समझे पिट के ठुक के तो हम वही काम, वही फिल्म, वही तरीका अपने बच्चों पे भी चलाए जा रहे हैं। हम नहीं सुधरे उनसे। मैं नहीं बोल रहा, ये आप कह रहे हो। देखो जब आप ही कह रहे हो कि मैं ये कैसे सुधरेंगे तो अब से ठुकाई वाला काम थोड़ा साइड कर दो, अब थोड़ी टेक्निक। अच्छा अगला बात, अब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं। अच्छा जब आपका बच्चा घर से चला गया ड्यूटी, ऑफिस, स्कूल और वो लेट आता, या आपका पति लेट आता है, या आपकी पत्नी कहीं गई और वो लेट आती है आधा घंटा 1 घंटा, तब आपके मन में कैसे सुंदर सुंदर विचार चलते हैं? तो बिल्कुल ऐसे कैसे चलते हैं? बिल्कुल भोंदू है वो। पहली बात तो ये दिखता है, हर माँ बाप को अपना बच्चा बिल्कुल भोंदू दिखता है, चाहे पूरी दुनिया को बेच के आए। इतना समझदार, इतना कॉन्फिडेंट बच्चा, हमें अपना बच्चा बिल्कुल ऐसा लगता है किसी अकल नहीं बेचारे को, उसको पड़ोस के लड़के बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो सबको बिगाड़ के, किसी अकल नहीं। आजकल रश बहुत है बसों में, चढ़ गया हो गया, गिर गया होगा, एक्सीडेंट भी हो गया होगा। देखो कितनी वीडियो बनाते हैं आप उनकी टांग पे बस चढ़ सकती है, कहीं वो चढ़ सकती है, कहीं तो पता नहीं कहाँ तक कर लेते हैं, पूरा उनका वो भी करवा देते हैं, पूरी पिक्चर बना लेते हैं उस 1 घंटे में। और इतनी देर में वो बच्चा आता है अंदर, उसे कहते हैं आ मेरा लाला, ऐसे उसे वेलकम करते हैं, ऐसे। ओहो, जो आपका बलून अंदर से भरा हुआ है, पूरी तरीके से गोलाबारी होती है। जो टीवी में न्यूज आए आज सीमा पार से भयंकर गोलाबारी हुई, और जो कुकर आपने बनाया हुआ था वो सारा उस पर फोड़ देते हैं। जब आप 1 घंटे तक उसको नेगेटिव न्यूज नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे थे, तो वो बच्चा भी 1 घंटा जब लेट था ना, उसको भी पता था घर जाते आज ये होगा, वाइब्रेशन तो आपने पहले बोल दिया। अब जब वो आता है तो जब आप उसे गुस्सा करते हैं तो वो भी थोड़ा सा, क्योंकि उसके पास भी नेगेटिव स्टोर हो रहा है कि मेरे पिताजी ऐसे बोलेंगे, मैं वैसे बोलूंगा, सुनते। अच्छा हम सब वीडियो जरूर बनाएं, ठीक है, ये वीडियो आपको मेडिटेशन में भी काम आएगा। अच्छा आपके पास, आप में से कितने ऐसे हैं जो जब रात को सो गए और सुबह जब जाग खुलती है तो आधों के सपने लेते लेते टूट जाते हैं और आप टांगे मोड़ के उन सपनों को पूरा करें? इस उम्र में बच्चे 99% वो अपने सपने अपनी मर्जी से पूरा करते हैं, हम अभी भी पूरा करते हैं सपने, वो मनपसंद सपना होता है। यहाँ जब आके वो बच्चे ने बोला और हमने उससे उल्टा किया, फिर हमने कहा आजकल के बच्चे सुनते नहीं। इस बार अगर लेट आए तो बड़े प्यार से पूछना कहीं मुसीबत में तो नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत होती तो मुझे फोन कर लेता, मैं आ जाता।
एक बार बस इतना बोलना, अगली बार से जरूर बताएगा मैं यहाँ लेट हूँ, मैं यहाँ नहीं बताएगा। हमने ही पहले फरमान जारी किया, बताना नहीं है, और फिर हम ही दिक्कत में आते हैं कि वो बताता है नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ना। अब जब हम पिछले 1 घंटा जब उसके बारे में वो नहीं आया नेगेटिव सोचते हैं, तो क्या 1 घंटा पॉजिटिव नहीं सोच सकते उसके बारे में? सब हाँ तो कर रहे हैं लेकिन सोचता है। अब से 1 घंटा पॉजिटिव सोचना हो सकता है लेट हो सकता है किसी की मदद करने लग गया, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है, फोन तो उसमें मेरा ही है। जब मैं भाग भाग के लोगों की मदद करता हूं तो वो भी ऐसा ही होगा, तो मदद कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा। आप 1 घंटा उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं। अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होगा तो वो भी पॉजिटिव होना, लेकिन आपके बस में 1 घंटा वो कंट्रोल नहीं है नेगेटिव को पॉजिटिव करना, 1 घंटा बेटी का। और आप अपने बच्चों को कहते हो ये ऐसे। अब अगली बात, वही सुबह बच्चा उठता है और आपको कहता मम्मी, जो आपने रात को उसके सपने बनाए थे ना लेट आने पे, शाम पे टूट जाए, तो आज आपको सुबह उठते ही बोलता है कि मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ। तो आप एकदम धक्के उसके पास आएंगे, क्या बोलेंगे? हाँ क्यों? अशुभ है ना। अशुभ नहीं बोलना, लेकिन आई एम फुली ऑथराइज्ड अशुभ सोचना। 1 घंटा फुल ऑथराइज्ड हूँ, अशुभ सोचती हूँ, लेकिन जब वो अशुभ बोलता है तो हम उसको कहते हैं ना ना ना, अशुभ बोलते नहीं है, लेकिन अशुभ सोच सकते हैं क्योंकि मैं सोचती हूँ। तो हम 2 तरफा जिंदगी जीते हैं, सोचते अलग हैं, बोलते। We are so called positive person having negative mind, having पॉजिटिव टॉकिंग हमें आनी आ गई है कि कई बार अभी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं किसी के पास गया मिलने, कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो पब्लिक डीलिंग में थे, तो उनको वो कैसे बोलते हैं, आप ही सब पब्लिक डीलिंग में तो जो काम करते हैं कैसे बोलते हैं? मोस्ट वेलकम, जी जी जी। ऐसा लगता है क्या मिला। इतनी देर में फोन आता है और वो बोलता है हाँ क्या है, आ रहा हूँ ना। जैसे ही फोन रखा मैंने पूछा घर से था। पहले वो मेरी तरफ देखता गुस्सा, मैंने कहा उन्हीं का था जो सबसे करीब है। हाँ ये सच है। हमने फॉर्मेलिटी सीखी उनके लिए जो बहुत दूर है, कस्टमर के लिए, मेहमानों के लिए, और क्या वो मोटे मोटे शब्द अपनों के, वहां भी तो प्यार,